अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसल भुगतान में ह्रास होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य का फसल राहत योजना हेतु 50 करोड़ रुपए का उपबंध प्रस्तावित है। पशुपालन अध्यक्ष महोदय, चतरा जिला अंतर्गत बृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्राधीन बकरा विकास के लिए गोट स्टेट विकास करने की योजना का संचालन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध और मांस का उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के संचालन से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। राज्य अंतर्गत पूर्व से संचालित गोरिया करवा एवं फुटवी में चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इससे मुर्गी पालकों को कम दर पर स्थानीय स्तर से चूजा उपलब्ध हो जा सकेगा। साथ ही साथ स्थानीय नस्ल के मुर्गी का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। इस कार्य से सरकार को उपलब्धि के साथ राजस्व की प्राप्ति होगी। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि राज्य का राजस्व भी बढ़े, सुविधा भी बढ़े लोगों के लिए, राज्य का राजस्व भी बढ़े। गो मुक्ति धाम की स्थापना ये किसी सरकार ने सोचा नहीं था, लेकिन इस सरकार ने सोचा है गो मुक्ति धाम की स्थापना। ये प्रत्येक प्रमंडल में एक गो मुक्ति धाम स्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि मृत्यु प्राप्त गो के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन करा सकते हैं। जोड़ा बैल वितरण की योजना अंतर्गत राज्य के प्रक्षेत्रों तथा अन्य गोपालकों द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा। इन बैलों को राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जाएगा, ताकि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग मिल सके तथा अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। गव्य विकास वित्तीय वर्ष 19-20 में अनुमानित कुल दूध उत्पादन 68 लाख लीटर प्रतिदिन है तथा वित्तीय वर्ष 2021 में प्रतिदिन 73.350 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन अनुमान है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के द्वारा राज्य के 16 जिलों में अब तक 669 मिल्क कूलिंग पॉइंट से संबद्ध कुल 2372 गांव के 19,630 दुग्ध उत्पादकों को जोड़कर औसतन 1,02,000 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित करते हुए प्रत्येक माह लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दुग्ध उत्पादकों के निजी बैंक में खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन 80 लाख लीटर दूध का उत्पादन का लक्ष्य है। मतलब आगे अब हम पहले जो की सरकारों ने किया उससे आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर हैं हम लोग। दुधारू मवेशी पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड KCC नई अवधारणा फी सुविधा को आच्छादित करने की योजना अंतर्गत राज्य के 30,000 डेयरी कृषकों को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक कुल 4,749 डेयरी कृषकों को 22.94 करोड़ की साख अधिसीमा की स्वीकृति विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान की गई। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 में जारी रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों प्रगतिशील डेयरी कृषकों के लिए अतिरिक्त आमदनी के सृजन तथा स्वरोजगार के उद्देश्य से अनुदानित दर पर दो दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता, हस्त एवं विद्युत चालित चैप कैटर का विवरण तथा तकनीकी इनपुट सामग्रियों के वितरण की योजना प्रस्तावित है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन संग्रहण विधायन एवं विपणन हेतु आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु जमशेदपुर तथा गिरिडीह में नए डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के युवाओं को स्वरोजगार एवं जनता को मछली के रूप में सुपाच्य एवं उत्तम प्रोटीन की उपलब्धता
सुनिश्चित कराना तथा एवं मत्स्य उत्पादन को लगातार बढ़ाना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से मछली उत्पादन के कुल मेट्रिक टन 2,40,000 मेट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2021 तक 1,90,425 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में 2,65,000 मेट्रिक टन मछली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इससे ग्रामीण इलाके में आय की वृद्धि होगी। स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 7,390 स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादों को अनुदान पर मत्स्य स्पॉन आहार तथा फ्राई कैचिंग नेट उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 21-22 में जलाशयों में मछली के मारने वाले स्थानीय विस्थापित मछुआरों के लिए सामाजिक मत्स्यिकी के तहत मत्स्य अंगुलगाहों का संचयन करने तथा अनुदान पर नाव देने का प्रस्ताव है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत केंद्रांश तथा राज्यांश के सहयोग से राज्य मछुआरों, प्रगतिशील किसानों, मत्स्य ग्रामीण मछली पालकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ये स्वनियोजित आत्मनिर्भर हो सके। अध्यक्ष महोदय, कृषि, पशुपालन एवं